24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारे साथ ओपी गौतम साहब, ऑल इंडिया आकाशवाणी एंड दूरदर्शन SC/ST के महासचिव और जफा के महासचिव, दो पद हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी ना कोई आंदोलन, ना कोई संघर्ष, ना किसी से विचार विमर्श, और आनंद फानन के अंदर 10% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। और आप बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिनों से रिजर्वेशन प्रमोशन का केस लड़ रहे हैं और अभी उस पर जजमेंट आया था, उस पर DOPT ने भी साइन नहीं किए। सर, आपका नेशन न्यूज़ 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी जो 10% आनंद फानन में जो ये लागू किया है आरक्षण, ये क्या है? ना कोई आंदोलन, ना किसी तरीके इस तरीके की चर्चा, क्या है ये? तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, क्योंकि ये जो 10% आरक्षण दिया है, आरक्षण हम देने वाले को भी, या आरक्षण जो दिया हम उसका विरोधाभास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जरूर बताएंगे कि आरक्षण है क्या। ये जो सवर्ण जाति को जो आरक्षण दिया है, ये आरक्षण गैर कानूनी है। आरक्षण इसीलिए नहीं दिया। हाँ, आरक्षण इसीलिए नहीं दिया तो आरक्षण जो शब्द है, ये आरक्षण प्रतिनिधित्व है। ये प्रतिनिधित्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC/ST के लिए दिलवाया था जी। उस समय वो OBC को भी लाना चाह रहे थे, लेकिन OBC ने, क्योंकि वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस पे थे, वो नहीं उस समय ले पाए। और बाद में तो उसके बाद भी बाबा साहब ने प्रावधान रखा कि ये लोग आज तो गांधी जी के कहने पे चल रहे हैं, कल इनको पता लगेगा कि ये क्या चीज है, इसलिए उनके लिए प्रावधान छोड़ा। और वही प्रावधान जो मंडल आयोग है, वो मंडल आयोग उसी को 27% इन्होंने दिया। अभी बात करते हैं हम 10% रिजर्वेशन की। 10% रिजर्वेशन, उस समय जो रिजर्वेशन दिया था बाबा साहब ने, जो सामाजिक असमानता थी, आर्थिक आधार पर असमानता थी, सामाजिक आधार पर असमानता थी, शैक्षिक शिक्षा के आधार पर असमानता थी, उसको दूर करने के लिए, उनको उभारने के लिए ये आरक्षण दिया था। ये जो प्रतिनिधित्व है कि भाई इन लोगों को हम प्रतिनिधित्व देंगे, ये इनको बराबरी का दर्जा मिलेगा और इनका आर्थिक स्टेटस संभलेगा, सामाजिक स्टेटस संभलेगा, और शिक्षा के आधार पर भी ये डेवलप किए जाएंगे। लेकिन इन्होंने इसको एक खिलौना समझ लिया, और अभी जो भाजपा सरकार है, इन्होंने उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया। अब 10% रिजर्वेशन दिया है तो ये समझ में नहीं आता वो 10% रिजर्वेशन किस आधार पर दिया है। क्या इनको ये निचले स्तर पे है, या इनके साथ जातिवाद होता है, या ये पैसे से कम है, या शिक्षा में ये कम है। अभी मैं देख लेता हूँ जो आंकड़े कहते हैं भारत सरकार के, कि आज के टाइम में भी SC/ST और OBC, जो हम बहुजन कहते हैं, बहुजन के पास जो 85% की बात करते हैं, 85% के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी 15% के पास जमीन है। जब जमीन इनके पास है तो सारा कारोबार इनके पास है, सारे शैक्षिक जो इंस्टीट्यूट है सब इनके पास है। तो ये गरीब कैसे हैं? गरीब किस तरीके से लेंगे? एक तरफ हम अभी बात करते हैं रिजर्वेशन की, क्योंकि रिजर्वेशन जो उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, सामाजिक स्थिति से कमजोर है, शिक्षा के आधार पर कमजोर है, उनका बहिष्कार होता है। और अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखा जाए, जो सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उनका सरकारी कर्मचारी हो या व्यवसाय में हो, वो 2 लाख से ऊपर की उसकी आमदनी होती है तो उसको टैक्स में लाते हैं जी। अब देखिए, 2 लाख से ऊपर आप वाले आदमी को इनकम टैक्स देना पड़ता है, इधर आप 8 लाख वाले को रिजर्वेशन दे रहे हो। क्यों? 5 एकड़ जमीन
उसके पास 5 एकड़ नहीं, मैं तो कहता हूँ उसके पास जमीन उन्हीं के पास है जी। आप देख लीजिए, आप जमीन जितनी जो एग्रीकल्चर लैंड है, फैक्ट्री है और इंस्टीट्यूट है, सब उन्हीं के पास है जी। और उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो। अब ये नहीं पता लगता कि आप जो रिजर्वेशन का आकलन कैसे करोगे जी, कैसे उनको लाओगे कि भाई ये रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं, वो अगर हमें आज तक पता नहीं लग पा रहा। लेकिन सर वही बात मैं कह रहा हूँ कि गुजरों ने भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करा, जाटों ने भी किया, अदर कास्ट ने भी किया, उन्होंने अपनी आहुति भी दी। लेकिन सर वो एक आप लोग कहते हैं कि भाई जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, ये तो टॉपिक अब खत्म हो गया। बिगर पिलाए ही दूध आज उन्हें 10% का रिजर्वेशन मिला है। सर टॉपिक ये है, देखिए अब जाट की जो बात की आपने, गुजर की बात की, ये मानते हैं जरूर लोग वो हैं, दबंग लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा होगा जाटी उत्पात करते हैं, गुजरी उत्पात करते हैं, लेकिन वो उत्पात कर भी रहे और आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा सर, क्योंकि वो उनकी निगाह में भी दलित ही हैं। जी हाँ, उनकी निगाह में जाट और गुजर जो है वो कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उनकी निगाह में वही है, इसलिए वो आरक्षण के लिए रो रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको 5% मिलेगा, इनको 2% मिलेगा, और जिन्होंने नहीं मांगा, जिन्होंने आरक्षण मांगा नहीं है, उन्हें 10% दे रहे हैं। पार्लियामेंट को एक दिन बढ़ा के दे रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया था। उसके बाद इन्होंने एक दिन का टाइम और दिया और रातों रात में उसको, जबकि उसका कोई एजेंडा पहले से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और देने के बाद इन्होंने उनको 10% दे दिया और महामहिम राष्ट्रपति जी से उसकी स्टेप लगवा दी और इनको रिजर्वेशन दे दिया। सर जिस तरीके से आज बैकवर्ड की 52% कुछ आबादी है और ये जो स्वर्ण कास्ट है या जो अपर कास्ट है मात्र 3.5% उनकी आबादी है, 3.5% को 10% आरक्षण। नहीं, 3.5% तो नहीं कहेंगे हम, 15% का आंकड़ा मान्यवर काशीराम जी ने जो एक नहीं, सब जाति स्तर पर आरक्षण है। नहीं, बस जाति से जिनको आरक्षण दिया वो तो 3.5% है। नहीं, देखिए जो आरक्षण दिया है, अब हमको यही नहीं पता नहीं लग रहा कि आरक्षण दिया किसको है जी। जो 10% दिया है वो ब्राह्मण को दिया है, क्षत्रिय को दिया है, क्योंकि यहाँ तो जो 15% और 7.5% इसमें जातियां हैं, लेकिन उसमें तो जातियां भी नहीं। किसको दिया है 10%? तो इसका मतलब है कि उन्होंने 15% जो 50% जो रिजर्वेशन था उनका 50% आज की डेट में रिजर्वेशन है, क्योंकि बहुजन जो है, जो 85% बहुजन है, उसको इन्होंने 49.5% में ही बांध रखा है। सर अभी आपका रिजर्वेशन प्रमोशन वाला मामला था, वो अभी तक इन्होंने फाइनल नहीं किया कि जो एक रिजर्वेशन की बात है और 10% रिजर्वेशन इनको दे दिया। अब पहली बार जब प्राइवेटाइजेशन आप सारा कर रहे हैं तो ये रिजर्वेशन कहाँ लागू होगा? जो आप कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पेंडिंग पड़ा था, और जो उसमें केस उन्होंने दिया, मतलब उसने फाइनल रिजर्वेशन प्रमोशन की डेफिनेशन क्लियर की। नंबर 1 तो वो जो रिजर्वेशन था जिसके आधार पर वो जो 2006 में उस पर पाबंदी लगाई थी, वो भी एक तरीके से गलत तरीके से था। वो कहते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति की जो देखी जाए, आर्थिक कैसे देखी आपने, क्या उसका आकलन किया या हुआ? शैक्षिक में देखा आपने कि शिक्षा के आधार पर क्या स्थिति है, उन्होंने क्या एफिशिएंसी, तो क्या वो देखी उनकी योग्यता है कि नहीं। लेकिन तो क्या है, जो लोग सरकार में होते हैं वो अपनी चलाते हैं, और ये जो आरक्षण का मुद्दा था, और इन्होंने उन तीनों चीजों की जानकारी न करके, आंकड़े न करके, और उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में एक समता आंदोलन जिसका कोई अस्तित्व देश में नहीं है जी, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में दे डाली। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज के टाइम में आपके बहुजन का एक जज वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम है, और कॉलेजियम में वो अपने चाचा, ताऊ, मामा उनको रख देते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक जुडिशरी सर्विस नहीं होगी
13 पॉइंट वाला मुद्दा फिर उन्होंने दे दिया। अब 13 पॉइंट वाला जो रोस्टर है भाई, जब आपके पास आप कहते हो कि 13 पॉइंट का, 13 पॉइंट में तो हमारा कभी नंबर ही नहीं आएगा जी। इनकी तो सारी क्या कहते हैं पोस्टें लिखी हो जाएगी, न कोई SC का होगा प्रोफेसर, न ST का होगा, न OBC का होगा। तो ये तो इनकी सोची समझी चाल है। और सामान्य वर्ग को थोड़ा सा खुश करने के लिए इन्होंने ये 10% कोटे का वो दिया है। और बड़ी विडंबना है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था रिजर्वेशन प्रमोशन का, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, या कोई LIC हो, कोई बैंकिंग वगैरह हो, किसी भी डिपार्टमेंट में वो रिजर्वेशन अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है। और न ही DOPT ने क्लियर पोजीशन वो दी है, अपनी आकलन बताए कि भाई ऐसा करो। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने 10% रिजर्वेशन की जो बात की, उसका रोस्टर भी लागू हो गया। जी हाँ, वो भर्ती भी शुरू हो गई। तो आप बताइए क्या है सर। जो शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो अपने एक मन से कह दिया था, और वो कहा कि भी यथासंभव एजुकेशन के अंदर इसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। और एजुकेशन में लागू है और डिपार्टमेंटों के अंदर भी लागू है। जहाँ जहाँ सिंगल पोस्ट है और ये पोस्टें होंगी जी, और उनको अलग अलग करेंगे, तो उनको तो इस तरीके से करेंगे, अलग नहीं होगी तो अलग कर देंगे। ये कह देंगे कि भाई इसमें जो इसमें साइंस सब्जेक्ट आता है, तो इसमें आर्ट सब्जेक्ट आता है। इसकी जो एजुकेशन है डिफरेंट है, इसलिए हम इसको उसमें कंबाइन नहीं करते। गौतम जी, अभी ये मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पहले ही उन्हें 49.5 यानी 50% वो रिजर्वेशन ले रहे थे। अच्छा, ये जो 10% रिजर्वेशन है, ये 49% में से ही होगा या मतलब इसका अलग से 59% होगा? बिल्कुल आपका सवाल सटीक है, क्योंकि जो 49.5% रिजर्वेशन है, 49.5% रिजर्वेशन, तो उसमें से ST का जो 7.5% है वो पूरा नहीं जी, किसी के भी आंकड़े ले लो। SC का 15% है, वो पूरा नहीं है जी, किसी के भी आंकड़े ले लो, किसी डिपार्टमेंट के आंकड़े ले लो। OBC का भी जो 27% है वो भी पूरा नहीं। तो जो पूरा नहीं है, और आजकल तो इन्होंने जो किया है एक, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जो ये है कि 49% 5 यानी 50%, मैं वही मैं कहने जा रहा हूँ। जो 49.5% आरक्षण जो डिपार्टमेंटों में पूरा नहीं है, उसी ही आरक्षण को 49% को पूरा करने के लिए ये 10% को उसी में धक्का मारेंगे। ये 10% 49% में से ही होगा, क्योंकि वो सारी सीटें तो खाली पड़ी हैं। जो 49.5% कहते हैं, 49.5% पूरा कहाँ है? नहीं सर, आपने अभी जो बोला कि जो आज चाहे सचिवालय है, चाहे और डिपार्टमेंट में, उनमें जो है सारे ही अपर कास्ट के भरे पड़े हैं, तो सर उनका तो कॉलम पूरा हो रहा है, 50% पूरा हो रहा है, लेकिन आपका जो अदर रिजर्वेशन वो पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, रिजर्वेशन क्लास 3 और क्लास 4 में पूरा होता है। ये जो मेन रिजर्वेशन है, अब जैसे बात क्लास 4 की आती है, उसमें तो क्लास 4 के लोग होते हैं, उसमें सफाई कर्मचारी भी आता है। अब सफाई कर्मचारी ब्राह्मण तो नहीं बनता, ठाकुर तो नहीं बनता, वैश्य समाज का तो नहीं बनता, वो तो उनकी देना मजबूरी बन जाती है। लेकिन जो रिजर्वेशन STS में है, डिप्टी डायरेक्टर है वो जो है, वहां इन्होंने अभी तक नहीं दिया। और नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो SC ST का कोई कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी भी मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। और नहीं सेक्रेटरी लेवल पर जो सचिव है वो SC ST OBC में से नहीं होता। गौतम जी, लास्ट में चलते चलते फिर मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। जिस तरीके आरक्षण से जो प्रमोशन होती है, तो अभी तक ये लोग कहते थे यही तो आरक्षण से है, ये तो एक संविदा से आया है, इसको आरक्षण मिला इसलिए आया है, उसकी इससे कुछ नहीं आता जाता। अब जिन लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा, क्या उनकी योग्यता कैसे साबित होगी? नहीं, वो तो योग्यता क्या, वो तो बिना योग्यता के तो रिजर्वेशन दिया, इसी तरीके से योग्यता वहां साबित कर देंगे। इन्होंने जो आप कह रहे हो कि ये रिजर्वेशन से आया, मैं कहता हूं कि आज की डेट में आकलन कर ले सरकार, कोई भी सरकार आकलन कर ले, जो SC और ST और OBC का आदमी
काम करता है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी पोस्ट का काम करता है, शायद जनरल का आदमी उतना काम नहीं करता। उसके बाद भी उसके पास एक स्टैम्प लगी होती है कि ये आरक्षित वर्ग का आदमी है, इसे पढ़ना नहीं आता। मैं कहता हूँ जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता। इंस्टीट्यूट में भी जब जाते हैं तो कंपटीशन देके उनका बीटेक में, एमटेक में वहाँ एडमिशन, डिप्लोमा में एडमिशन होता है, और जिनके पास पैसा है वो उनके इंस्टीट्यूट में वो डोनेशन देके जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें एडमिशन कराते हैं। ऐसे ही नौकरियों में भी उनका वही है, उन्हीं के इंस्टीट्यूट है, उनको नौकरी में रख लिया जाता है। और ऐसी एसटी सर चलते चलते फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सर, जिस तरह का आरक्षण की बात हुई 10% की है या जो 85% है उसकी है, क्या सर इससे जातिवाद खत्म हो सकता है? नहीं, जातिवाद तो ये खत्म नहीं करना चाहते। अगर जातिवाद खत्म करना चाहते तो अब तक जातिवाद खत्म हो सकता था जी, लेकिन ये जातिवाद नहीं खत्म करना चाहते, क्योंकि जो हमारे राजनीतिक में जो लोग हैं वो उन्हीं के गुण गाते हैं, वो भी जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन उनके लिए 10 साल का था, लेकिन उन्होंने हमारे जो सर्विस का मैटर है जो 16B के तहत है, 16(4)B के, तो 16(4) में तो जो रिजर्वेशन है उनका राजनीतिक में 131 और 132 में जो है वो अलग है, और ये उसको खत्म नहीं करेंगे अगर जातिवाद खत्म कर दिया। सर जिस समय 10% आरक्षण को लागू कर रहे थे तो 131 मेंबर पार्लियामेंट और भी उन्होंने तालियां बजाकर अपनी टेबल थपथपाकर उन्हें समर्थन दिया था, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं सर, वो उन्होंने समर्थन मजबूरी में दिया था, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव जो 2019 में आता उन्हें टिकट लेना है। अगर उन्हें टिकट नहीं लेना होता तो वो ताली नहीं जो मेज को नहीं थपथपाते, वो उसका विरोध करते, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उन्हें टिकट लेना है, आगे फिर MP सांसद बनना है, मिनिस्टर बनना है, इसीलिए उन्होंने अपनी मेजों को थपथपा के स्वागत किया। क्या सर मनोज झा हैं और कनिमोली हैं जो राज्यसभा सांसद हैं और एक आपके OBC हैं, क्या इनके अंदर दर्द नहीं था कि मैं भी आपको ने जीत कराऊं? नहीं, बिल्कुल। मैंने दो सांसदों के वो देखे विचार पार्लियामेंट में। एक तो मनोज झा जी, उन्होंने जो अपना विचार रखा बड़ा सटीक जवाब है, उसका जवाब देने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। सतीश मिश्रा जी ने भी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी इसी पर अपना पूरा विचार दिया, लेकिन उनके जो विचार है उनका जवाब देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। जी, तो साथियों आप थे बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो 10% आरक्षण है क्यों लागू हुआ है और कैसे लागू हुआ है। साथियों जो आरक्षण को एक गंदे शब्द में कहा जाता था कि ये तो हम इनको भीख दे रहे हैं। एक जो शेर मेरे को याद आ रहा है कि उस शेर को यहां बिल्कुल सटीक बैठता है कि चले थे कोठे बंद करने के लिए, जब देखा सिक्कों की खनखटाहट तो वो भी उन कोठों पे जा बैठे। क्यों? कि जब गंदी चीज है तो भाई आप क्यों ले रहे हो? एक तरफ उन कोठों को बंद कराने जा रहे हो, फिर उन कोठों पे आप जा रहे हैं, तो ये आकर रिजर्वेशन गंदी चीज है तो आपको लेनी नहीं चाहिए थी। तो ये बड़े एक गंभीर बात है, पूरे भारतवर्ष को सोचना पड़ेगा कि जो 10% आरक्षण है वो क्यों दिया है। और कुछ लोगों से सर, जैसे कुछ लोगों से मेरी बातें हुई जो अपने कास्ट के लोगों से, कि सर ये रिजर्वेशन नहीं है, ये तो मोदी जी ने जुमला पहना दिया। जिस तरीके से आज तक पूरी सरकारें चली आ रही हैं, जुमला के बल पर चली आ रही हैं, जो हमें 50% आरक्षण मिल रहा है तो हम 10% लेके क्या करेंगे? नहीं, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 50%, 15% वालों को 50% आरक्षण है जी, और 85% वालों को 49% आरक्षण है। तो जो आरक्षण उनको मिला हुआ है उसको कैसे खत्म? लेकिन ये 50% ऑलरेडी है, लेकिन वो 49% में से 10% लेंगे और ये सरकारें देंगी। ये जो आज सरकार बैठी है वो 49% में से ही 10% दे रही है। नहीं तो पूरे आंकड़े देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट के देख लो, पूरा रिजर्वेशन नहीं है। जनरल की जो रिजर्वेशन वाली पोस्टें हैं वो जनरल को दी जा रही हैं। दूसरे नंबर जो लोग रिटायर हो गए, आउटसोर्सिंग से जो SC/ST की जो पोस्ट है
जो उनको उन पर आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। इस तरीके की जब इनकी मानसिकता है तो ये जातिवाद भी खत्म नहीं करेंगे। ये इन्होंने एक सोचा छोड़ा है 13% वाला कि 13% वो 13 पॉइंट रोस्टर इनको देके ये उनकी एक वो है। स्टार्टिंग जब हुई थी आरक्षण के मामले में तो सफाई कर्मचारियों के काम को इन्होंने निजीकरण में दिया था और निजीकरण में देने का यही मतलब था कि अगर ये जो सफाई कर्मचारी हैं अगर इन्होंने बगावत की तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन उस समय हमारे जो सफाई कर्मचारियों के नेता या SC ST एसोसिएशनों के नेता या वहाँ छोटे जो अपने पार्टियों के नेता जो थे उन्होंने उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की और उन्होंने धीरे 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 करके आज सभी पोस्टों के लिए इन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया है। रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है, आकाशवाणी का भी निजीकरण हो रहा है, दूरदर्शन का भी निजीकरण हो रहा है और बिजली विभाग का पहले ही इन्होंने निजीकरण कर दिया। उस तरीके से अभी जो ये इन्होंने मुद्दा छोड़ा है 13 पॉइंट रोस्टर वाला, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इस पर अगर हमारा SC ST OBC एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तो ये पूरा आरक्षण नाम की जो आपको जो प्रतिनिधित्व नाम की चीज बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ दिलवाई थी, इसको ये खत्म कर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ में जो समाज के लिए जो आज उत्पीड़न है उसे कैसे खत्म किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।